हेलो गाइस, परत दर परत में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस कंपनी की कहानी में बहुत गहरे उतरने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया को हिला कर रख दिया है, ओपन एआई। और सुनिए, ये सिर्फ कूल चैटबॉट्स और प्रोग्रामिंग कोड की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है अरबों डॉलर्स की, धोखेबाजी की और उस शक्ति की जो मानवता के भविष्य को बना या बिगाड़ सकती है। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की परतें खोलते हैं। आप उसे नरभक्षियों से भरे द्वीप पर पैराशूट से उतार सकते हैं और 5 साल बाद वापस आकर देखेंगे तो वो उनका राजा होगा। सोचिए जरा इन शब्दों के बारे में। ये वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राहम के शब्द हैं और ये सैम ऑल्टमैन के बारे में है। सैम एक स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट थे, लेकिन ग्राहम ने उनमें कुछ बहुत ही खास देखा था, लोगों को अपनी तरफ खींचने और पावर हासिल करने की एक, कह सकते हैं, नेचुरल काबिलियत। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि जिस आदमी को लोग राजा कह रहे थे, उसे उसी के बनाए हुए साम्राज्य से बाहर कैसे फेंक दिया गया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2015 में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त एआई की दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैदान में सिर्फ एक ही बड़ा खिलाड़ी था, और सच कहूं तो इसी डर ने ओपन एआई को जन्म दिया। 2015 में एआई का मतलब था गूगल। बस दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग, सबसे ज्यादा डेटा, सब कुछ उनके पास था। लेकिन एलन मस्क के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। उन्हें एआई पर इस तरह का एकाधिकार बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब उन्होंने गूगल के सीईओ लैरी पेज से एआई के खतरों के बारे में बात की, तो पेज ने उनकी बात को ये कहकर उड़ा दिया कि मस्क एआई को लेकर प्रजातिवादी हैं। मस्क के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। और बस इसी डर से पैदा हुआ ओपन एआई। ये एक विद्रोही आइडिया था, एक बगावत। गूगल की बंद मुनाफे वाली दुनिया के सामने एक खुली नॉन प्रॉफिट लैब। उनका मकसद बहुत सीधा सा था, एआई को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाना और अपनी सारी रिसर्च को पूरी दुनिया के साथ मुफ्त में शेयर करना। एक बहुत ही ऊंचा आदर्श जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। एआई में जो अगली क्रांति हुई वो ओपन एआई के गैराज से नहीं आई, वो उसी कंपनी के अंदर से आई जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, गूगल। देखिए, पुराने एआई को सिखाना ऐसा था जैसे किसी बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाना। ये बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं है। ये बहुत धीमा और सीमित तरीका था। लेकिन फिर गूगल के रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाया, और ये एक गेम चेंजर था। इसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एआई को ये ताकत मिल गई कि वो पूरे इंटरनेट को खुद पढ़ के खुद को सिखा सके। ये फ्लैश कार्ड से सीधे यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में छलांग लगाने जैसा था। जरा सोचिए, गूगल ने इतिहास की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक बना ली थी, लेकिन वो उसे दुनिया के सामने लाने से डर रहे थे। उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र थी, और उनकी यही हिचकिचाहट ओपन एआई के लिए एक खुला दरवाजा बन गई। उन्होंने गूगल के आविष्कार को उठाया और उसे रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे नाम दिया जीपीटी, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो अब ओपन एआई के पास सुपर इंटेलिजेंस बनाने की चाबी थी, लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए था। और बस यहीं पर उनके ऊंचे आदर्श और उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराने लगी। और यहीं से आप कह सकते हैं आदर्शवाद की मौत शुरू हुई। एलन मस्क चले गए तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? अपने नॉन प्रॉफिट मिशन को छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट से $1 अरब ले लिए। और अचानक जो कंपनी ओपन होने के लिए बनी थी, वो अपने सबसे ताकतवर टूल को बंद दरवाजों के पीछे छिपाने लगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। और फिर नवंबर 2022 में सब कुछ बदल गया। ओपन एआई ने एक ऐसा प्रोडक्ट रिलीज किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सब एक मामूली से ट्वीट से शुरू हुआ था। ओपन एआई के लोगों ने सोचा था कि शायद कुछ हजार लोग उनके नए चैटबॉट चैट जीपीटी को ट्राई करेंगे, पर वो गलत थे, मतलब बहुत ज्यादा गलत। ये सिर्फ वायरल नहीं हुआ, ये एक सुनामी थी। सिर्फ 2 महीनों में 10 करोड़ यूजर्स। सोचिए, ये वो नंबर है जिस तक पहुंचने में फेसबुक को लगभग 5 साल लग गए थे। दुनिया ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था।
एक तरफ दुनिया चैट जीपीटी के जादू पर हैरान थी, तो दूसरी तरफ ओपन एआई के अंदर एक तरह का गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। एक पाले में थे सैम ऑल्टमैन और उनकी टीम, जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते थे। और दूसरे पाले में थी सेफ्टी टीम, जो इस बात से डरी हुई थी कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को दुनिया में छोड़ रहे हैं जिसे वो खुद पूरी तरह नहीं समझते। ये जो दरार थी ना, ये एक भूकंप में बदलने वाली थी। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब ये सारा तनाव एक धमाके के साथ फट पड़ा। नवंबर 2023, वो हफ्ता जिसने पूरी टेक की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये शायद टेक इतिहास के सबसे पागलपन भरे 5 दिन थे। शुक्रवार सैम को निकाल दिया, शनिवार उनके सबसे बड़े साथी ने इस्तीफा दे दिया, रविवार लगभग पूरी कंपनी ने नौकरी छोड़ने की धमकी दे दी, सोमवार तख्ता पलट करने वाला मुख्य आदमी खुद ही पलट गया, और मंगलवार आते आते राजा अपनी गद्दी पर वापस था। 95%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खुली बगावत थी। कंपनी के लगभग हर कर्मचारी ने साफ साफ कह दिया, अगर सैम नहीं तो ओपन एआई भी नहीं। बोर्ड को लगा था कि ताकत उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि असली ताकत तो लोगों के पास थी, और वो लोग सैम ऑल्टमैन के साथ खड़े थे। याद है पॉल ग्राहम ने क्या कहा था कि सैम ऑल्टमैन नरभक्षियों का भी राजा बन सकता है। खैर, बोर्ड ने उसे हटाने की कोशिश की और वो बुरी तरह फेल हो गए। सैम न सिर्फ वापस आए, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली राजा वही हैं। ओपन एआई के अंदर के इस ड्रामे ने बाकी दुनिया को नींद से जगा दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं रही, ये एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। एक हथियारों की होड़ और बंदूक चल चुकी है। आज एआई का युद्ध क्षेत्र बहुत भीड़भाड़ वाला और खतरनाक हो गया है। ओपन एआई, जिसके पीछे अब माइक्रोसॉफ्ट की पूरी ताकत है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। गूगल, जिसने ये सारी क्रांति शुरू की थी, अब पिछड़ गया है और पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एलन मस्क, जो कभी साथी थे, अब बाहर से ही हमला कर रहे हैं, और अब तो चीन से भी नए खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े हैं, जिससे ये लड़ाई सच में ग्लोबल हो गई है। और ये सब हमें वापस ओपन एआई के अंदर चल रहे उसी बुनियादी संघर्ष पर ले आता है, रफ्तार बनाम सुरक्षा। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन इंसानियत का आखिरी आविष्कार हो सकती है, ये जन्नत की चाबी भी हो सकती है और हमारी तबाही का हथियार भी। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुनाफे की दौड़ सुरक्षा की जरूरत पर भारी पड़ रही है। तो ओपन एआई की कहानी एक सीधे साधे आदर्श से शुरू हुई और एक ग्लोबल पावर गेम में बदल गई। ये महत्वाकांक्षा और धोखे की कहानी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे हम तैयार हो या न हो। और ओपन एआई की इस उथल-पुथल भरी कहानी को देखने के बाद हमें खुद से सवाल पूछना ही होगा, क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी को परत दर परत खोलने के लिए।